देश का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड, जिसमें से करीब 55 लाख स्टूडेंट्स में से अपने सफलता के झंडे गाड़ने वाली प्राची निगम की बात। वो लड़की जिसने रात दिन मेहनत करके अपनी परीक्षा में अपने बोर्ड एग्जाम में 98.50% रिजल्ट के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में पहले रैंक पर आई हो, और जो कि अपने रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि अपने चेहरे पर चंद बालों के लिए फेमस हो गई। हमारी मानवता के लिए ये किस हद तक सही है? लोग कब तक किसी को उसकी शरीर की सुंदरता के आधार पर आकलन करेंगे? क्या उसके अंदर की सुंदरता, उसके टैलेंट का लोगों को कोई कदर नहीं है? हमें आज इस पर जरूर सवाल उठाना पड़ेगा। लोगों की ट्रोलिंग से परेशान होकर के महज 15 से 16 साल की लड़की जिसने अपनी कक्षा 10 में टॉप किया हो, उसको ये कहना पड़ा कि शायद 2-4 अंक कम ही आते, टॉप नहीं करती तो लोगों में इतना फेमस नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये हमारी मानवता के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक ऐसी लड़की जिसने अपने पूरे, न कि यूपी बोर्ड में, पूरे देश में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हों, अपनी सफलता के लिए लोगों में प्रसिद्धि हासिल करना चाहिए हो, और उस लड़की को ऐसा कहना पड़ गया, तो उसके दिल की स्थिति, उसके दिमाग में कैसी बातें चल रही होंगी, क्या हम लोग नहीं समझ सकते? आखिर कब तक ये चीज़ें चल पाएंगी? वो लड़की जिसके 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रहे और 3 सब्जेक्ट में 97 मार्क्स, क्या इतने मार्क्स लाना आसान है? अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे किसी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं। और उस लड़की के ऊपर सवाल उठाने वालों, उसके चेहरे पर चंद बालों के कारण उसको इतना ट्रोल करने वालों, क्या तुम्हारे अंदर औकात है कि तुम किसी भी सरकारी परीक्षा को टॉप करके दिखा दो? और अगर खुद के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो किसी को ट्रोल भी नहीं करना। और लोग इतना तक भूल जाते हैं कि वो अभी टीनेजर है, और टीनेजर में बच्चों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। क्या इन बातों से सबको कोई फर्क नहीं पड़ता? आइए मैं उसके मार्क्स का आप लोग के सामने विवरण देती हूँ। हिंदी, जिसमें कि उसके 97 मार्क्स रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में उस बच्ची ने 97 स्कोर किया है। मैथ, साइंस और ड्राइंग में 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग। क्या इतने ज़्यादा नंबर लाना इतना आसान है किसी के लिए? अरे बिल्कुल आसान नहीं है। मैं छोटी सी कहानी आप लोग को अपनी करती हूँ। जब मैं क्लास 10th में थी, मेरे तो केवल 90% मार्क्स आए हुए थे। मैंने केवल मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ था और बहुत फेमस हो गई थी। अगल बगल वाले सारे लोग टॉपर टॉपर कह करके बुलाते थे। चलिए वो सब तो ठीक है। न जाने कितने लोगों के 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं जिसे लोग जानते हैं, फेमस हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की को लोगों ने रिजल्ट के बल पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर चंद बालों के कारण आकलन कर दिया। वो लड़की, अब उसके माता पिता क्या कह रहे थे कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है। हमने सोचा, जब उसने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो हमने ये सोचा कि हम डॉक्टर के पास ले जा करके इसका इलाज करवाएंगे और इसके चेहरे पर जो बाल है उसको हटवा दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट आ गया और उसकी फ़ोटो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि लोगों ने उसे बहुत ट्रोल कर दिया। फेसबुक से लेकर, यूट्यूब से लेकर के व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के वो सारे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है, इतनी ट्रोलिंग किसी बच्चे के साथ करना बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को उस चेहरे की सुंदरता में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, जो कि उम्र ढलने के साथ यूं ही झुर्रियों जैसे चेहरे बन जाते हैं और ढल जाती है। इन लोगों को उस लड़की के टैलेंट की कदर क्यों नहीं है, जो लोग उसे इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। बेचारी का ऐसा बोलना कि शायद मैं टॉप नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या ये सही है? और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मानवता के लिए ये कब तक सही है? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? एक ऐसी लड़की जो कि दिन रात मेहनत करती है,
मैंने अपने 90% लाने में इतनी मेहनत कर दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और उसने सिर्फ 1 साल मेहनत नहीं की होगी, उसके पिछले भी कई सालों की मेहनत लगी होगी। और लोगों को उसकी मेहनत क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों लोग सिर्फ उसको ऐसे उसके चेहरे पर थोड़े से बालों के कारण आकलन कर रहे हैं? वो बाल जो कि कभी भी हटाए जा सकते हैं। कितने सारे पार्लर्स हैं, कई सारी लड़कियां आती जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें करवाती हैं। पर उस लड़की ने अपने करियर पर फोकस किया। उसे ऐसी बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। और इनफैक्ट उसकी फैमिली वाले तो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग उसको सहन करनी पड़ी। जो कि भगवान ने जिसको जैसा बना दिया, जो दे दिया, वो तो प्राकृतिक ही रहेगा ना। हम बाहर से करवा करके क्या करेंगे? वो फिर से आ जाएँगे। और वो कोई ऐसी पहली बार तो है नहीं। आप लोगों ने भी न जाने कितनी महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को देखा होगा जिनके चेहरे पर थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं। और ये तो हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन्स जिसके अंदर वैसे जो हार्मोन्स होता है वो मेल फीमेल दोनों लोग के अंदर होते हैं, बट फीमेल्स के अंदर थोड़ा कम होता है। उस बच्ची के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा रिलीज़ हो गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर थोड़े से ज़्यादा बाल दिखाई देने लगे थे। लेकिन इसके कारण किसी को भी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग करना ये बिल्कुल सही नहीं है। वो अभी टीनेजर है, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर हमारी मानवता का कैसे आगे जाएगा? फिर ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं होगा जो उसके ऊपर इतने सवाल उठा रहे हैं, इतने उसे गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, पर हमारी मानवता का बहुत बड़ा ह्रास हो जाएगा। न जाने कितने बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रोलिंग क्यों नहीं? क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट अच्छी है। लोग कब तक इस चीज़ों को लेकर के चलेंगे? आप लोग किसी के टैलेंट की कदर क्यों नहीं करते? तो देखिए, ये थी पूरी की पूरी उस प्राची निगम के ऊपर आधारित बातें, जिसके के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और न जाने कितने लोगों को लगा होगा। अगर 100 लोग हैं, 90 लोगों ने उसे ट्रोल किया, तो 10 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि उसे सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करने वालों का दिल से धन्यवाद, और ट्रोल करने वालों, ये बात अच्छे से ध्यान रखो कि तुम जो सुंदरता के पीछे पड़े हुए हो, वो तुम्हारी उम्र के साथ ढल जाएगी और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन उसने जो टॉप किया है ना, वो कई सालों तक, हमेशा के लिए, वो अपनी कई पीढ़ियों तक याद की जाएगी। और आपने ऐसा कौन-सा काम कर दिया है जिसके लिए आप उसे इतना ट्रोल कर रहे हैं? आपके अंदर भी कोई टैलेंट है? आखिर कब तक ये चीज़ें चलेंगी? तो चलिए, ये थी हमारी सारी की सारी बातें। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि उन्हें भी तो पता चले कि अगर उनके घर में कभी कोई ऐसा बच्चा हो जाए जिसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, पर उसकी शारीरिक सुंदरता कम हो, तो उसे ट्रोल ना किया जाए। वो लोग उस बच्चे को समझाएं कि देखो बेटा, इन सब फालतू की बातों में तुम अपना समय कभी बर्बाद मत करना। वैसे ये थी हमारी पूरी आज की बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।